इमरान साहब, जो कैंपेन है वो तो चल रही है और इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों ही तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि वो जीतेगा, हम देख रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अभी हम जो कैंपेन में भी चीज़ें देख रहे हैं, इमरान खान साहब कभी हमें लगता है कि वो शायद इदारों से उस हद तक नाराज़ी या एग्रेसिव मूड में नहीं जाना चाहते, लेकिन कभी लगता है कि वो आके बड़ी डायरेक्ट बात कर रहे हैं। अब उन्होंने ये भी कह दिया है कि नंबर अनब्लॉक्ड हो गए हैं। तो आप समझ रहे हैं कि जो पसे पर्दा चीज़ें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं उनकी कैंपेन में झलक भी रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखे पसे पर्दा चीज़ें पाकिस्तान में तो हमेशा हर वक्त 24 घंटे 365 डेज चलती रहती, इसलिए आप ये नहीं कह सकते। जब नंबर ब्लॉक थे उस वक्त भी चल रही थी, जब नंबर अनब्लॉक हो गए हैं तो उस वक्त भी चल रही हैं। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे इमरान खान साहब अपने सख्त तरीन मुखालिफ मियाँ नवाज शरीफ को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, उन्हें शायद किसी ने ये समझा दिया है कि नवाज शरीफ जो है ना, उनको कामयाबी इसलिए हुई थी कि उन्होंने बड़ी सख्त तकरीरें की थी, उन्होंने इदारों को लताड़ा था, उन्होंने ऐसी गुफ्तगू की थी कि जिससे वो लोग डिफेंसिव हो गए और उन्होंने नवाज शरीफ साहब जो है उनकी पार्टी के लिए दोबारा जगह बन गई। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को एक बात याद रखनी चाहिए कि फ्रंट फुट पे खेलने से, अवामी जलसों में इस तरह के खिताब करने से, सब कुछ करने से उनकी पार्टी के लिए तो जगह बन गई, लेकिन वो खुद उनके लिए अभी तक जगह नहीं बनी। उनकी पार्टी की जगह ऐसी बनी, उनके भाई के लिए भी जगह बन गई जो कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ वैसे भी अच्छे रिलेशन तो रखते हैं। हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ ना, पार्टी के लिए भी जगह बन गई और इक़्तिदार में भी जगह बन गई। लेकिन ये नहीं हुआ कि जी, लिहाजा मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जिसने इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया है इस तरह की सियासत का, वो बहरहाल उनकी अपनी पॉलिसी। वो तो कह रहे हैं कि मैंने रेड लाइन क्रॉस नहीं की। समीना, देखे ना, वो कहते हैं कुछ भी ना कहा और कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। बात ये चीज़ नहीं है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा हो गई है सोसाइटी में कि लोगों का जीना मुहाल हो गया। अब मैं आपसे एक अर्ज़ करूँ, एहसन इकबाल साहब है, मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल हैं। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि उनका शुमार पाकिस्तान के पढ़े लिखे, अच्छे, ईमानदार, शरीफ लोगों में होता है। उन पे आप उस तरह की चीज़ें नहीं, उनके बारे में आम तौर पे उनके मुखालिफ सियासतदान भी उस तरह की बातें नहीं करते। लेकिन आज वो मोटरवे पे सफ़र कर रहे थे, बेड़ा पे रुके हैं बर्गर के लिए। अभी मैं एक टीवी पे ही देख रहा था, तो वहाँ भी जो वहाँ लोग थे उन्होंने चोर 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 ये नारे लगाने शुरू कर दिए। मामला ये अगर शुरू हो गया तो फिर किसी एक पे रुकेगा नहीं, फिर सियासतदानों का कहीं पे भी निकलना मुश्किल हो जाएगा। वो लोगों की शादियों पे नहीं जा सकेंगे, वो अफसोस पे नहीं जा सकेंगे, वो अपनी फैमिलीज में नहीं जा सकेंगे। तो ये सियासतदानों को ख़ास तौर के जो टॉप लीडरशिप है उनको ये ज़रूर सोचना चाहिए, चाहे वो मरीम नवाज़ हो, चाहे वो इमरान खान हो, कि उन्होंने किस तरह का टेम्परामेंट रखना है और अपने लोगों को किस तरह की ट्रेनिंग देनी है। लीडर को देख के ही कौम जो है वो अपना रास्ता बनाती है, और ख़ास तौर पे जो आपके फॉलोअर्स होते हैं, आपके चाहने वाले होते हैं, वो तो आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन अब बात वही है कि क्या इस वक्त माहौल ऐसा है, इस वजह से ऐसा है, विद टाइम जब चीज़ें सेटल हो जाएंगी पॉलिटिक्स की तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें भी सेटल डाउन हो जाएंगी। नहीं, इस पर मैं आगे चल के बात करती हूँ, लेकिन मैं पहले हिलाली साहब का कमेंट ले लूँ। हिलाली साहब, इमरान खान साहब की इस वक्त कैंपेन का टारगेट है कौन, असल में किससे लड़ाई है उनकी? बड़ा सीधी सादी बात है, अवाम के अलावा उनके साथ और कौन है, और सबसे है तो। और उनको मेरे ख्याल में एक लम्हे के लिए शक नहीं है कि ये इलेक्शन जो हैं ये मुनसिफाना नहीं होंगे, इसमें धांधली चलेगी। और एक लम्हे के लिए उनको शक नहीं है कि वो ये इलेक्शन नहीं जीत सकते, इसलिए अगर वो जीत गए तो दूसरे पार्टीज और ख़ास तौर शरीफ के तो सियासी मौत है। तो देखिए, बात सीधी सादी ये है कि उनको पता है वो नहीं जीतेंगे, मगर वो कह नहीं सकते। अगर वो कहेंगे फिर लोगों निकलेंगे नहीं, और अगर लोग नहीं निकलेंगे उनको पता नहीं चलेगा कि कितने लोग उनके साथ थे, और फिर अवाम कहेगी शायद वाकई
हार गया। तो उनका पूरा स्ट्रैटेजी ये है कि हम जीतेंगे, खुदा मदद करेगा और कोई नहीं तो हम जीतेंगे, निकलो, घर में जाओ, निकालो लोगों को, आओ पोलिंग स्टेशंस। मगर मैं नहीं समझता एक मिनट के लिए कि कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट समझता है कि वो जीतेंगे। और ये जो टर्न आउट अगर अच्छा हो और फिर भी वो हार गए, मुझे इस पे आपका ये जवाब जरूर जानना है। लेट मी फिनिश, लेट मी अच्छा, मैं आपसे बात अगर वो टर्न आउट अच्छा हो, ठीक, वो टर्न आउट अगर अच्छा हो तो बाद पोस्ट इलेक्शन स्ट्रैटेजी जो है, जो इस गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट रिग्ड इलेक्शंस के नीचे निकलता है, उसको डीलिजिटिमाइज करना, वो फिर इट गैदर्स शेप। तो ये मेरा ख्याल है। मैं आपको लगता है कि रिगिंग की वजह से वो नहीं जीत सकते, आपका ये ख्याल है? अदरवाइज अवाम साथ हैं, क्योंकि डिफरेंट जो सर्वेज हम देख रहे हैं और जो मीडिया के लोग भी जा रहे हैं। मेरा नहीं, इमरान खान का ये ख्याल है, पक्का है। अच्छा। मैं नहीं समझता वो सोच रहा है कि ये जीत सकता है अगर इलेक्शन फेयर ना हो। अगर इलेक्शन फेयर ना हो जी। सुमीना, गुजारिश ये है कि लाली साहब जो कह रहे हैं ना, मैं लाली साहब की बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि इमरान खान साहब ये पक्का यकीन है कि वो इलेक्शन हार जाएंगे। उसी वजह से वो इतने फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से में नजर आते हैं। लेकिन वो अपने वोटर से नहीं कह सकते, वो नहीं, कोई भी सियासी लीडर जिसे ये यकीन भी हो। कभी आपने देखा कि कोई सियासी उम्मीदवार को इलेक्शन में खड़ा और वो अपने लोगों से, कोई नहीं कहता, क्योंकि अगर वो खुद ये तस्लीम कर रहेगा कि मैं हार रहा हूँ या मेरा कैंडिडेट हार रहा है, तो फिर तो लोग बैठ जाएंगे, उसके लिए कोशिश ही नहीं करेंगे। इस वक्त मामला ये नहीं है, मामला इस वक्त ये है। इमरान साहब, जो इमरान खान साहब की पर्सनालिटी है, उनको देखते हुए क्या कोई ये सोच सकता है कि वो हार मान लेते हैं? वो तो कभी हमेशा ये बात कह रहे होते हैं कि मतलब बिल्कुल अनबिलीवेबल चीज़ों पे भी वो उनका अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है। कि मैंने आपसे ये कब कहा है कि इमरान खान साहब ने हार मान ली है? नहीं, वो कहते मैं तो उतरता ही नहीं शिकस्त का सोच के। गुजारिश ये है, एक बात को समझे, बात ये कि अगर उन्होंने हार मान ली होती तो वो इतनी जो कैंपेन कर रहे हैं वो करते ही ना। असल में ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून की सर्वाइवल की जंग नहीं है, ये इलेक्शन इमरान खान की भी सर्वाइवल की जंग है। वो इस तरह से कि देखिए, अगर इमरान खान साहब जीत जाते हैं तो इमरान खान साहब 14 सीटें भी अगर जीत जाते हैं 20 में से, तो वो यहाँ पे अपनी पंजाब में दोबारा हुकूमत बना सकते हैं। दूसरी बात ये कि मैं बार बार ये आपसे कहता हूँ कि असल में ये टेस्ट जो है ये अगले इलेक्शन के लिए। अब अगर वो सारी सीटें यहाँ से यानी अक्सरियत में हार जाते हैं और मुस्लिम लीग नून जीत जाती है, तो इसका असर अगले इलेक्शन पे लेकिन पड़ेगा। हिलाली साहब से आप कह रहे हैं, मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन हिलाली साहब तो ये कह रहे हैं कि उन्हें ये पता है कि रिगिंग की वजह से वो हार जाएंगे। इस बात से भी आप इत्तेफाक करते हैं? नहीं, मैं इस बात पे इत्तेफाक नहीं करता। उसकी वजह समझ लें, उसकी वजह ये है हिलाली साहब, यहाँ अलमिया ये है कि जो हारता है वो यही कहता है रिगिंग की वजह से। 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ था? इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था इमरान खान साहब, रिगिंग होती भी तो है ना, फैक्ट है। अब सुन तो ले, 2013 में क्या हुआ था? इमरान खान साहब ने कहा था रिगिंग हुई है, हमें जानबूझ के हराया गया। इसलिए ये हर अपोजिशन, ये अब देखें ना, इतना जुल्म है। हम मिसालें तो वेस्ट की देते हैं, अभी देख लें यूके में क्या हुआ है। वजीरों ने कहा कि जनाब ये वज़ीर आज़म जो हैं ये इस्तीफ़ा दें। वज़ीर आज़म आए, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब वो मुझे ये बताएं इससे क्या हो गया? वहाँ कोई आइनी बहरान पैदा हुआ है, वहाँ पे कुछ सियासी बहरान पैदा हुआ है? ये हमारे यहाँ ही रिवाज है कि चाहे आप रिगिंग का के, चाहे आप इदारों पे डालें, चाहे आप कुछ करें, आप सीट से कुर्सी से चिमटे रहना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पे ये भी हुआ है कि उनके लोगों ने रिजाइन किया है, वो ऐसे नहीं उठ के उधर चले गए। मैं ये यानी ज़र्फ की बात है ना, ज़र्फ की बात कर रहा हूँ। मैं कह रही हूँ उनकी पार्टी के मेंबर्स ने रिजाइन किया बेसिकली। मैं गुजारिश यही कर रहा हूँ ना भाई, रिजाइन अपने ज़र्फ से को कुर्सी छोड़ने को तैयार होता है ना। हमारे यहाँ तो कोई चपड़ासी की कुर्सी नहीं छोड़ता वज़ीर आज़म, वो छोड़ने को तैयार ही नहीं है।